फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, केवीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य बिहार से संबंधित करंट अफेयर को देख रहे हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी। चलिए, इस दौरान हम लोग आज देख रहे हैं बिहार से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो आते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल की मंजूरी मिली है? ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो ये जो दो जिला है वो है बक्सर और समस्तीपुर। ये जो दो जिला है वो है बक्सर और समस्तीपुर। अगला है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? ये बिहार में है और स्वर्ण भंडार है, इसमें खनन का कार्य शुरू होगा। वो किस जिले में है? ये है आपको जमुई जिले में। कहाँ पर है ये? जमुई जिले में स्वर्ण भंडार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो ये जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे शुरुआत की गई है। नंबर 4 देखिए, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जैसे ही आप करकटगढ़ जलप्रपात देखिएगा तो ये है कहाँ पर? कैमूर में है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर बी हो जाएगा। बिहार के गया जिले के किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया? देखिए, 411 मीटर का रबर डैम जो बन रहा है वो गया में फल्गु नदी पर बन रहा है। गया में फल्गु नदी पर बन रहा है। अगला प्रश्न, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? देखिए, इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ, तो इथेनॉल प्लांट का जो शुभारंभ है वो हुआ है पूर्णिया में। इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ है पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में? ये इस्कॉन मंदिर जो है ये भगवान कृष्ण को है समर्पित। तो ये इस्कॉन मंदिर जो है पटना में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? पटना में बन रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर जिला। इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला। ब्राज़ील में इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन में है आपको कि नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो वह है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है आपका, ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये ऋतिक आनंद है। ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता। अब है अगला, बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? 2 चरण में। पहले चरण में भवन की गिनती कराई गई और इसके मुखिया का नाम लिखा गया। अब अगला चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक मकान के मालिक को मतलब परिवार के मुखिया को 26 प्रश्न पूछे जाएंगे और जानकारी ली जाएगी। इसका पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था, 21 जनवरी 2023 तक था, 7 से 21। दूसरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। तो 2 चरण में। चलते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर निर्माण कार्य 3 मई 2022 से शुरू किया गया है? रामायण मंदिर जो बन रहा है वो बन रहा है पूर्वी चंपारण में। रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब की गई? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, 7 जनवरी 2023 को शुरू की गई। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक सिंचाई वाले सभी भवनों में विद्युत सुरक्षा ऑडिट, जिसका भवन का ऊंचाई 15 मीटर होगा या इससे ऊपर होगा, उसको विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराना होगा? ये नंबर सही होगा। अगला हो जाएगा आपको, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? बांका और जमुई में। बांका और जमुई में। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? दरभंगा एयरपोर्ट पर मैथिली भाषा में कहा जाता है कि यात्रीगण कनी ध्यान दियो, अब विमान का नाम बोला जाएगा कि ई विमान दरभंगा से
पटना के लिए रवाना होयत या दरभंगा से दिल्ली के लिए रवाना होयत, अपने सब तैयार भ जाइयो। ये मैथिली में करता है दरभंगा एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट। अब आ जाइए आप, इसमें कहता रहता है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अहाँ के भेल असुविधा के लेल हमरा सबके काफ़ी मन में दुख अछि, ये इस तरह का मैथिली में बोलता है। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का जो आयोजन हुआ था वो पटना में हुआ था। हाल ही के घोषणा में के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसको 2024 तक, डी नंबर उत्तर इसका सही होगा, 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। 26 का डी होगा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो गंगोत्सव बिहार में आयोजन किया जाएगा, तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बिहार। उसके बाद है कि मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ये एयर मार्शल अमित देव को, ये नंबर। 29 नंबर देखिए, मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी परियोजना को राज्य कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी, वो है कोसी मेची लिंक परियोजना, सी नंबर, कोसी मेची लिंक परियोजना। अगला है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भगीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भगीरथ श्री सम्मान से जो सम्मानित किया, उस टाइम जो उप मुख्यमंत्री थी वो थी रेणु देवी, तो ये हो जाएगा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो गिद्धेश्वर पर्वत जो है वो बिहार के जमुई जिले में है। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जमुई जिले में है। बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका उत्तर बोधगया होगा, बी नंबर। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 41 में देखिए, कहता है कि जाति आधारित गणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, जाति आधारित करने वाला जो पहला राज्य है वो कहीं कहीं कर्नाटक दिख रहा है और यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो जो भी हो उसके बाद बिहार दूसरा राज्य है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में कन्फ्यूजन है। उसके बाद बिहार में 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, ये भी सही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ महाराष्ट्र होगा कि कर्नाटक। बिहार दूसरा है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग को SMSE के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल SMSE अवार्ड प्राप्त हुआ, ये सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने SMSE सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है, दोनों सही है, सी नंबर। उत्तरी कोयल जलाशय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, उत्तरी कोयल जलाशय के संबंध में मैं आपको बता दूं, इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, तो ये सही है, ए नंबर। उसके बाद है आपको 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया, ये भी सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है, ये भी सही है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है, ये भी सही है, तो इसका उपयोग सभी सही है। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से नवाजा गया? इन्होंने एक बुक लिखा था, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बी नंबर में है, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसी बुक के लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से नवाजा गया। चलते हैं हम लोग, तो एक सीट से देखते चले हैं, अब दूसरी ओर चलते हैं हम लोग इसी में। इधर चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? देखिए, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का जो है पटना में रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, अभी एक तो बाहर में है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और हाल में जो इसका घोषणा किया गया है वो है आपको नवादा और कैमूर में। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चम्र 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका स्पष्ट है कि बिहार हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? उनका नाम है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूलन उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? देखिए, एक को गोल्ड रेटिंग मिला है और एक को सिल्वर रेटिंग मिला है। तो गोल्ड रेटिंग मिला है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को।
गोल्ड रेटिंग मिला है बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर जो आपको है वो है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का स्थान। देखिए यहाँ तो तीसरा दिया गया है, पर कहीं कहीं पहला भी देखे थे, भाषा पर खर्च करने वाला बिहार का स्थान पहला, इसीलिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई। दूसरा डॉपलर रडार लगाने की जो घोषणा हुई है हाल में, वो हुई है आपको पूर्णिया में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर 27 हो गई है। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया। भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो लॉन्च किया गया उसका नाम है चौपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया गया। सबसे बड़े टेक्सटाइल का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है, याद रखिएगा कि ये 1700 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये जो किया गया है ये बेतिया पश्चिम चंपारण में किया गया है, 1700 एकड़ में, बेतिया पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, वो है आपका बिहार। उसके बाद है आपको, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत के मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। बिहार जो है हर पंचायत में पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने वाला है। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश लागत का 15% अनुदान में दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा, ये सत्य है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारी को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष तक अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सत्य है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। अगले बढ़ जाइए। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बिहार ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया, तो ये भी सही है कि बिहार को 1 स्वर्ण मिला है और 1 कांस्य मिला है और इनको 28वां स्थान मिला है, ये भी सही है। जहानाबाद के भोला कुमार को भारोत्तोलन में स्वर्ण मिला। कैमूर जिला के शुभम कुमार को कुश्ती में रजत मिला। तीनों सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया। पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हुआ। तो पटने जिले में है महात्मा गांधी सेतु, ये होगा, वहीं पर स्टील ब्रिज बना। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो है, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य ने के बालिका और बालक वर्ग के खिताब जीता। तो बिहार जीता है इसमें, दोनों बालक बालिका का। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह से पुरस्कृत किया गया। धूम्रपान रहित जिला भी घोषित किया गया है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय को, लेकिन इस 3 को जो है पुरस्कृत भी किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है। ये जो श्रेया त्यागी है इनका संबंध रहा है योग कला से। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन पटने में बनाया गया है, जिसमें 25,000 विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देंगे। देखिए परीक्षा भवन बन गया। अब हम लोग का जो परीक्षा लिया जाएगा परीक्षा भवन पटना में, एक साथ 25,000 विद्यार्थी का क्षमता रखता है, वो पटना में बन रहा है। 949 पर चलिए, है कि किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया। मतलब न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका जो जाएगा वो किस रेल मंडल में पड़ता है, तो कटिहार मंडल में। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियनशिप जीता। ये होगा पश्चिम बंगाल को हराया था इन लोगों ने। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखे हैं। हमें आशा है कि आपको बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्नों के लिए काफ़ी मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।